प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, पहला है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें अधिकांश पदार्थ कार्बन या कार्बन की यौगिक, विशेष तौर पर हाइड्रोजन के साथ बने हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों से भी काफ़ी भाग कार्बन होता है। आइए कार्बन का ईंधन के रूप में उपयोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। आपके घर में किन किन ईंधनों का प्रयोग होता है, कोई 5 कार्य लिखो। तो प्यारे बच्चों, हम अपने घर में खाना पकाने में एलपीजी का उपयोग करते हैं, विद्युत उपकरणों को चलाने में विद्युत का उपयोग करते हैं, जनरेटर चलाने में डीजल का प्रयोग करते हैं, स्टोव चलाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, अंगीठी चलाने में कोयले का प्रयोग करते हैं और सौर पैनल को चलाने में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो आगे है, इन कार्यों में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा, मिट्टी का तेल। तो आप इन ईंधनों के नाम लिख सकते हो। इन पदार्थों का आप ईंधन क्यों कह रहे हैं, कारण लिखो। तो प्यारे बच्चों, ईंधन किसे कहते हैं? क्योंकि यह जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश दे, उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कुछ पदार्थों के नाम लिखो जो ज्वलनशील तो हैं किंतु ईंधन नहीं हैं। तो जैसे कागज, कपड़े। घरों में चूल्हे या अंगीठी पर खाना बनाया जाता है, जिसके लिए लकड़ी या कोयले की जरूरत है। यह लकड़ी या कोयला ईंधन है। आजकल घरों में खाना पकाने में विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलाने में विद्युत की जरूरत होती है। क्या विद्युत भी एक ईंधन है? कारण सहित लिखो। हाँ, क्योंकि इसको उत्पन्न करने के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा इत्यादि का उपयोग होता है। जैसे हीटर खाना बनाने के काम आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अपने अध्यापक एवं साथियों से चर्चा कर कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखो जो ईंधन तो नहीं लेकिन ऊर्जा के स्रोत हैं। भोजन और ऑक्सीजन। निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन व कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधनों में बांटो। तो वन, खनिज, जल, कोयला, वायु, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक गैस। तो इस पे मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है 1 से लेकर के 8 तक। कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन असीमित होते हैं, तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? 3, 5, 7। 3 में जल है, 5 में वायु है और 7 में सूर्य का प्रकाश है। समाप्त होने वाले संसाधन कौन से हैं? बाकी जो बच गए, वन है, खनिज हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। आगे चलते हैं। कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेषों से बने होते हैं, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आगे चलते हैं। आजकल इनका उपयोग बंद क्यों कर दिया गया है? क्योंकि कोयले की कमी है। कोयले के दहन से प्रदूषण होता है, इसलिए इनका उपयोग आजकल बंद कर दिया गया है। कोयला और कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है, लिखो। घरों में विद्युत उत्पन्न करने में, तापीय विद्युत घर में, रेलगाड़ी को चलाने में, भाप इंजन में। आगे है, पेट्रोलियम को साफ करके उसको विभिन्न घटकों में बांटना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सभी अवयवों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। यदि यह अलग अलग नहीं बांटेंगे तो यह मिश्रित हो जाएंगे और उनके मिलने वाले लाभों से हम वंचित रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम एक गाढ़े रंग का काला तरल पदार्थ होता है, जिसे काला सोना कहते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, इन सभी को स्नेक तेल को अलग करना पड़ता है, क्योंकि इन सब के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रभाजी स्तंभ द्वारा इनको अलग किया जाता है। ठीक है, आगे निम्न रेखा चित्र को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखो आप,
बीच में पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। बिटुमिन, पैराफिन मोम, बिटुमिन, प्राकृतिक गैसें, कैरोसिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, एस्फाल्ट, डीजल, स्नेक तेल, ये सभी किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से, काला सोना से प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में पेट्रोलियम के उपरोक्त संघटकों के उपयोग लिखो। पेट्रोल, डीजल वाहन चलाने में, बिटुमिन सड़क बनाने में, कैरोसिन ईंधन के रूप में, पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में, स्नेहक तेल स्नेहन के लिए। आगे है सीएनजी क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों, सीएनजी जो है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जिसमें मीथेन को उच्च दाब पर इकट्ठा किया जाता है। उपयोग वाहन में ईंधन के रूप में करते हैं सीएनजी का उपयोग। आजकल सीएनजी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके जलने से प्रदूषण नहीं होता, इसलिए सीएनजी का उपयोग बढ़ रहा है। ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस काम आती है? विद्युत उत्पादन में, कुकिंग में यानी खाना पकाने में। जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम व कोयले का कम से कम प्रयोग की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक बार समाप्त हो गए तो उन्हें पुनः प्राप्त करना काफ़ी कठिन है। ये समाप्य संसाधन है, इसीलिए कम प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। आगे है, यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयले व पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाते? किन्हीं तीन का उल्लेख करो। इनका कम से कम उपयोग करें, वैकल्पिक ईंधन, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा पर ध्यान देना, शोध कराकर नए ईंधनों की खोज करना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य रहता। आगे है शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीन। घरों में कपड़े धोने में पानी के साथ साबुन या सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कपड़ों पर लगी गंदगी, मेल आदि साफ हो जाता है। ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई में कपड़ों को पानी की बजाय पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है। इससे कपड़ों पर जमी मेल अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें सुखा दिया जाता है, जिससे पेट्रोलियम ईथर उड़ जाता है। कपड़ों की शुष्क धुलाई का क्या अर्थ है? शुष्क धुलाई का अर्थ है कपड़ों की धुलाई के लिए पानी के अलावा किसी अन्य रासायनिक विलयन का उपयोग करना। आगे है, कपड़ों की शुष्क धुलाई वह सामान्य धुलाई में क्या अंतर है? शुष्क धुलाई में पेट्रोल का और सामान्य धुलाई में जल का उपयोग होता है, यही अंतर है। शुष्क धुलाई महंगी है और सामान्य धुलाई सस्ती पड़ती है। आगे है, यदि प्रकृति में कोयला, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन इत्यादि ईंधन समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने साथियों से चर्चा कीजिए। हमारे वाहन काम करना बंद कर देंगे, हम अपने वाहन को नहीं चला सकेंगे। बिजली उत्पन्न नहीं होगी, जिससे कारखाने नहीं चलेंगे और उत्पादन बंद हो जाएगा। विद्युत उपकरण बंद करना काम बंद हो जाएंगे, विद्युत उपकरण जो है वो बंद हो जाएंगे बिजली के बिना। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर कपड़ों की धुलाई, शुष्क धुलाई में निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। ख ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पर ख नहीं, ये होना चाहिए था, गलत प्रिंट है, यहाँ ग होना चाहिए था। ठीक है, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है, ये ख सही है। निम्न में कोलतार की प्राप्ति किससे होती है? तो प्यारे बच्चों, ये कोक से होती है। किससे होती है? ऑप्शन नंबर क इसका सही है, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्प की खोज कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? शिक्षक से चर्चा करके लिखें। क्योंकि कोयला, पेट्रोल समाप्त होने की कगार पर है, इनके जलने से प्रदूषण भी होता है, इसलिए हमें चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हुई। क्या ऊर्जा का कोई भी प्रदूषण रहित हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? क्या ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है? नहीं, क्योंकि हर स्रोत में किसी न किसी प्रकार का प्रदूषण अवश्य होता है। आगे, हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन में होता है, ईंधन के रूप में होता है। क्या तुम इसे सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे? कारण बताओ। हाँ, क्योंकि इससे ईंधन का पूर्ण दहन होता है, प्रदूषण नहीं होता। सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है,
इसका पूर्ण दहन होता है और प्रदूषण भी नहीं होता। जीवाश्मीय ईंधन और सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के रूप में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत तुलना करें। परंपरागत और गैर परंपरागत। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो परंपरागत है, 1 नंबर दे दिया। सूर्य जो है वो गैर परंपरागत है, अक्षय को 1 दे दिया, समाप्त होने वाले संसाधन को 2 नंबर दे दिया। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, समाप्त होने वाले हैं, और सूर्य अक्षय है। उपलब्धता जीवाश्म ईंधनों की सीमित है, सूर्य की असीमित है। प्रदूषण बहुत होता है जीवाश्म ईंधनों से, इनसे नहीं होता। कीमत लागत ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये अंतर हम लिख सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सभी को वाहन को नियत एवं निश्चित गति से चलाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, समझाओ। ऐसा करने से ईंधन की बचत होती है, वाहनों की औसत ईंधन खर्च करने की क्षमता घटती है, तो इसलिए कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट, कोयला तथा पेट्रोलियम के बनने में क्या समानता है। तो प्यारे बच्चों, कोयला दोनों जीवाश्म ईंधन है, दोनों को बनने में उच्च ताप व दाब की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित का मिलान करो, निम्नलिखित का मिलान करो। तो यहाँ पर बीच में कोलतार दिया हुआ, कोलतार से में सुगंध, कोलतार से संश्लेषित रंग, कोक से धातु निष्कर्षण। कोयला गैस ईंधन है, कोलतार से पेंट भी बनाया जाता है, कोक से इस्पात। तो ये पेज एक बीच में छूट गया था प्यारे बच्चों, इसको आप देख लेना। 4 नंबर वाला प्रश्न दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो मैंने लास्ट में लगा दिया, ठीक है। तुमने कभी सड़क पर निर्माण का कार्य होते हुए देखा है? इसमें काम में लिया गया काला पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है बिटुमिन, जो कोलतार से प्राप्त होता है। आगे क्या, बिटुमिन कोलतार, क्या इस पदार्थ के स्थान पर किसी और पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, प्लास्टिक कचरे का उपयोग हम कर सकते हैं। तुमने कोयले से चलने वाले भाप इंजन अवश्य देखेंगे, यदि नहीं तो संग्रहालय या किसी लोको शेड में जाकर इनका अवलोकन करो और पता करो ये कैसे चलते हैं। कोयले को जलाकर पानी को भाप में बदल कर ये चलाने के काम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। किसी बच्चे को अगर लिखाई समझ में नहीं आए तो प्यारे बच्चों, ये मेरे नहीं लिखे हुए हैं, पिछले साल के मेरे मोबाइल में थे जो मैंने लिखे हुए हैं। ये लास्ट पेज है, जो साफ नहीं था मैंने ऐड कर दिया इसमें। इतना समय नहीं होता कि मैं लिख के आपको समझा सकूं, जैसे ही मुझे मिलता है या लिखने का समय मिलता है मैं लिख देता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।